लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण और पुलिस अधीक्षक हरीश बिंजमा ने चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता के बाद लोहरदगा समाहरणालय में पत्रकारों से विधानसभा चुनाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि चुनाव आयोग द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की गई है, जिसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसका पूर्णतः पालन सुनिश्चित करना है। ये जो लोहरदगा की विधानसभा सीट है उसके अंदर आते हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर, और बचे हुए जो बूथ हैं वो हिस्सा है 69 बिशुनपुर जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके अंदर आता है। इन दोनों विधानसभाओं के क्षेत्रों को मिलाकर के कुल 3,74,241 हमारे मतदाता हैं जो मताधिकार का इस बार प्रयोग करेंगे। मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि जैसे ही आचार संहिता लागू हो गई है, इसके प्रभाव में जो अन्य जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कैश का आवागमन है इत्यादि रेस्ट्रिक्शंस भी तुरंत ही लागू किए जाएंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 13 नवंबर को लोहरदगा में विधानसभा चुनाव शेड्यूल किया गया है, जिसको देखते हुए हम लोगों की तैयारियां काफ़ी पहले से शुरू कर दी गई थी। इलेक्शन कमीशन के जो विभिन्न डायरेक्शंस और चिट्ठियों के माध्यम से जो हमें मिले हैं, उसके अनुरूप पूरी प्लानिंग की गई है। आप सभी लोगों को मालूम है कि लोहरदगा एक नक्सल प्रभावित ज़िला है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो बूथ्स है उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उन बूथ्स पे अलग अलग तरह के फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, तो उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जैसा कि अभी आपको डीसी सर ने बताया, टाइमिंग्स को भी लेके एक बार फिर से हम लोग आपको जानकारी जो आएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो साझा करेंगे। गुमला में निर्वाचन पदाधिकारी और सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जानकारी दी। भारत निर्वाचन आयोग ने असेंबली इलेक्शंस का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। गुमला में 3 एसीज हैं, सीसई, गुमला और बिशुनपुर, और तीनों एसीज में ही फर्स्ट फेज में यानी 13 नवंबर को मतदान होने हैं। जो नोटिफिकेशन की तिथि है वो 18 अक्टूबर 2024 है और नॉमिनेशन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2024 है। स्क्रूटनी की तिथि जो है वो 28 अक्टूबर 2024 है और विड्रॉल की जो अंतिम तिथि है वो 30/10/2024 है। 13 नवंबर को गुमला के तीनों कंस्टिट्यूएंसीज में मतदान होने हैं और 23 नवंबर को मतों की गिनती होगी। और इसके साथ ही आज से एमसीसी प्रभावी हो जाए, तो हम लोग पूरी तरह से सचेत रहेंगे और जो पूरी मशीनरी है सरकार की वो एमसीसी के एनफोर्समेंट में लगी रहेगी और सभी लोग ईसीआई और सीओ ऑफिस के निर्देश में काम करेंगे। जैसा आप लोग को जानकारी है कि 13 नवंबर को हमारा फर्स्ट फेज में इलेक्शन है। 3 एसी है गुमला ज़िले में, एक हमारा पार्ट एसी है जो सिमडेगा से एडजॉइनिंग है पालकोट का। तो टोटल 965 जो हमारे बूथ हैं, सभी बूथों पर पर्याप्त संख्या में जो हमारा इलेक्शन से पहले की तैयारी है वो हो चुकी है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंसिटिविटी जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे और पूरी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए गुमला पुलिस तैयार है। मैं गुमला के नागरिकों से, वोटर से अपील करता हूं कि भारी से भारी संख्या में आकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मतदान में अपनी सहभागिता करें। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को झारखंड विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। कोडरमा विधानसभा के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को होने वाले मतदान की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है। तारीखों के ऐलान होने के बाद समाहरणालय सभागार में उपायुक्त मेघा भारद्वाज की अगुवाई में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहाँ चुनाव से जुड़ी जानकारी दी गई। कोडरमा विधानसभा के लिए 429 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ तकरीबन 4,05,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में होने वाले कोडरमा विधानसभा के मतदान को लेकर सभी कोषांगों का गठन कर लिया गया है और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज से ही स्वीप कोषांग के तहत गतिविधियां शुरू कर दी गई हैं। जिला कर लिया है और अपना डिमांड जो है 29 बूथ पे होना है 19 कोडरमा में, जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, और इसके अलावा 20 बरकट्ठा और 21 बरही का जो हमारा है थोड़ा सा क्षेत्र पड़ता है, एक प्रखंड पड़ते हैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। कुल जो हमारे मतदाता हैं वो है 4,05,190 आज की डेट में जो हमारे रजिस्टर्ड मतदाता हैं।
19 कोडरमा विधानसभा क्षेत्र। देखिए सी विजिल पे भी एक ऐप है जिसमें कि हमारे अवेयर सिटीजन उस पे जाकर और उल्लंघन के संबंध में जानकारी दे सकते हैं, तो उन पे भी कार्रवाई होगी। और वैसे भी हम लोगों को भी कोई जानकारी प्राप्त होती है एसएमसीसी उल्लंघन की, तो उस पे भी कार्रवाई होगी। 72 घंटे का पूरा पीरियड रहता है, जिसकी सूचना अभी हम लोग रिलीज कर देंगे डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर, तो वो भी अभी 72 घंटे तक अलाउड है, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। मतदाता जागरूकता के लिए क्या स्वीप सेल का गठन कर दिया गया है और स्वीप सेल आज से ही अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया। आज उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर वोट फॉर कोडरमा एक मानव श्रृंखला के थ्रू बनाया था और सिग्नेचर कैंपेन किया गया था। विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी स्वीप के तहत प्लान है, जिसमें हम लोग अर्बन वोटर जहां से की समस्या आती है और जो हमारे माइग्रेंट वोटर हैं उनको हम अपील करें कि वो जब भी फेस्टिवल में आए तो वो रुक के और चुनाव का पर्व भी मना के जाए। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस वार्ता कर राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इसी के साथ ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। धनबाद जिले के सभी 6 विधानसभा टुंडी, धनबाद, सिंदरी, बागमारा, निरसा और झरिया की सीटों पर दूसरे चरण यानी 20 नवंबर को चुनाव होगा। इसके लिए 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके बाद मतपत्रों की बिक्री और नामांकन आरंभ हो जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि कुल 2372 बूथों पर यहां मतदान होना है। 20,75,869 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 11 इंटर स्टेट चेक पोस्ट और 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट बनाए गए हैं। पिछले चुनाव में जो मतदान का प्रतिशत था, इस बार उसे बढ़ाने पर जोर है। कुल 76,656 युवा मतदाता हैं। 85 वर्ष से ऊपर के 5,428 मतदाता और 27,944 दिव्यांग मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा करी गई है, जिसमें धनबाद जिला के लिए सेकेंड फेज में चुनाव की घोषणा करी गई है। यहाँ धनबाद जिले में 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। उसको लेकर के जिला प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो पहले से भी करी जा रही थी। आज एमसीसी लगने के साथ ही हम लोग पूरे फुल मोड में इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, मैंने अभी बोला कि 20 नवंबर को हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हैं। इससे रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं कि हमारे यहाँ कुल 2372 बूथ्स हैं जिस पर इस बार वोट डाले जाएंगे इस विधानसभा चुनाव में, जिसकी कुल बिल्डिंग्स 1318 हैं। हमारे जो कुल इलेक्टर्स होंगे जो इस बार इस विधानसभा चुनाव में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो 20,75,869 हैं। जिला प्रशासन की ओर से एसएसटी, एफएसटी, वीएसटी, वीवीटी इन सभी का गठन कर लिया गया है। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट चेक नाका है वो भी एक्टिव कर दिए गए हैं, उनका भी गठन कर लिया गया है। कुल 21 कोषांगों का गठन कर लिया गया है जो इलेक्शन से रिलेटेड विभिन्न कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का प्रयास यही है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार से निष्पक्ष मतदान कराया जाएगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड सभी राजनीतिक दलों और कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करते हुए आज क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है तो सभी से अनुरोध यही है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका अनुपालन नहीं करने के कारण आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी और अन्य कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन का भी यही विचार है कि हम लोगों को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, एक न्यूट्रल फील्ड सब कैंडिडेट्स को देना है, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, स्टेट पार्टी हो, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। उसी को लेके हमारा पूरा धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए तत्पर है, तैयार है। हम लोग आचार संहिता लागू होने के बाद तुरंत अभी हम लोगों का टोटल 11 चेक पोस्ट इंटर स्टेट में रहेगा, 5 चेक पोस्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। टोटल 63 एफएसटी एसएसटी टीम हमारा अभी से रोड में रहेगा। अगर हमारा सी विजिल आप भी लागू हो जाएगा, कहीं पे भी हम लोगों को किसी तरीके का सूचना एमसीसी का उल्लंघन था या इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए कुछ व्यक्ति के द्वारा कोशिश कर रहा है, ऐसे सूचना प्राप्त होने पर हम लोग उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने का काम करेंगे। इसके अलावा सुरक्षा को देखते हुए भी धनबाद पुलिस के द्वारा सब तैयारियां कर चुका। पाकुड़ जिले के तीनों विधानसभा चुनाव के लिए आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। 3 विधानसभा क्षेत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी और उपायुक्त डीसी मनीष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। कदाचार मुक्त चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है एमसीसी आज से ही, और हमारा जो जिला है वो 20 नवंबर को चुनाव में जाएगा। 22 अक्टूबर से गजट प्रकाशन है और आखिरी नॉमिनेशन 29 अक्टूबर को होगा, यानी 7 दिन नॉमिनेशन को होंगे। जो स्क्रूटनी है वो 30 अक्टूबर को होगी और अपना कैंडिडेचर लोग अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो 1 नवंबर तक कर पाएंगे।
20 को पोल डेट है और 23 को काउंटिंग होगी। 25 नवंबर को ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट मानी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम लोगों ने सभी विभिन्न कोषांग का गठन कर दिया है। सभी कोषांग ऑलरेडी अपना अपना फंक्शन चालू कर दिए हैं। कार्मिक के द्वारा सारे डेटा ले लिया गया है। ट्रेनिंग कोषांग ऑलरेडी फंक्शनल है। सेक्टर ऑफिसर्स को ब्रीफ कर दिया गया है। जिले में 24 घंटे 48 घंटे और 72 घंटे का जो SOP है MCC लगने के बाद वो लागू हो गया है और हम लोग जो भी SOPs के गाइडलाइंस हैं उसके अक्षरशः अनुपालन करते हुए जो भी डिफेसमेंट इत्यादि जो प्रॉपर्टी से हटाना है चीज़ों को जो उसमें गाइडलाइंस दिए गए हैं FST को चालू करना, उसके लिए ऑलरेडी क्रियान्वयन है। जो भी आर्म्स लाइसेंस वगैरह जमा कराने होते हैं, आर्म्स को जमा कराना होता है, उसके लिए भी हम लोग ऑलरेडी लेटर्स वगैरह कर चुके हैं। प्रिंटिंग प्रेस के साथ हम लोग उनको भी लेटर जा चुका है और हम उनको भी मुद्रण दर बता देंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हम लोग बैठक करके जो भी संबंधित गाइडलाइंस हैं उनको भी अवेयर कर दिया जाएगा। पूरे ज़िला में 16 जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जिसमें 8 इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, 8 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस अधिकारी, पुलिस के बल और इसके अलावा अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के नॉमिनेटेड ऑफिसर्स भी रहेंगे। ये एक स्पेसिफिक तैयारी है चुनाव को लेकर के। दूसरी तैयारी है कि जो ज़िला में हमारे पास पुलिस अधिकारी एवं पुलिस के जवान मौजूद हैं, उसके अलावा 4 कंपनी CAPF की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अलॉट की गई है। वो चारों कंपनी संभवतः कल या परसों हमारे ज़िले में आ जाएगी। वो अभी से लेकर के इलेक्शन की प्रक्रिया समाप्त होने तक हमारे ज़िले में रहेंगे और वो चुनाव संबंधित और चुनाव को निष्पक्ष और निर्भीक होकर के कराने में जो कदम उठाए जाने चाहिए वो सारे कदम उठाने में वो CAPF की चारों कंपनी हमको मदद करेगी। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है MCC आज से ही और हमारा जो ज़िला है वो 20 नवंबर को चुनाव में जाएगा। 22 अक्टूबर से गजट प्रकाशन है और आखिरी नॉमिनेशन 29 अक्टूबर को होगा, यानी 7 दिन नॉमिनेशन को होंगे। जो स्क्रूटनी है वो 30 अक्टूबर को होगी और अपना अपना कैंडिडेचर लोग अगर विड्रॉ करना चाहते हैं तो 1 नवंबर तक कर पाएंगे। 20 को पोल डेट है और 23 को काउंटिंग होगी। 25 नवंबर को ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट मानी जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आज इसे लेकर बोकारो के DC विजय जाधव ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि बोकारो में दूसरे चरण का चुनाव होगा। DC ने बताया कि 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। उसी दिन से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होगी, जबकि उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक नॉमिनेशन वापस लेंगे। 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, 20 नवंबर को वोटिंग होगी। उन्होंने बताया कि 23 को काउंटिंग होगी और 25 तक सभी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नॉमिनेशन भरने के भी आपको अगर लगता है कि हमको दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तब सीधा बने। और बहुत झारखंड के 2 फेजेस में इलेक्शन हो रहे हैं। इसमें बोकारो का फेज 2 में इलेक्शन है और हमारे जो नोटिफिकेशन है वो हम 22 अक्टूबर को जारी करेंगे। लोग अपना नॉमिनेशन फाइल करना उसी दिन से शुरू कर देते हैं। 29 अक्टूबर तक अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे। इस नॉमिनेशन की स्क्रूटिनी 30 अक्टूबर को होगी। विड्रॉल 1 तारीख को होगा और हम सभी लोगों का वोटिंग जो है वो 20 नवंबर को होना है। 23 नवंबर को संपूर्ण राज्य में काउंटिंग होगा और 25 नवंबर तक हमको ये सारी प्रोसेस शुरू करनी है। आज के इस चुनाव के उद्घोषणा के साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। हमारे कंट्रोल रूम फंक्शनल हो चुके हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स हमारे कार्यरत हो चुके हैं और हमारे 4 जो निर्वाची पदाधिकारी विधानसभा क्षेत्र के हैं उन्होंने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, मैन मैनेजमेंट इस सारे के संदर्भ में कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सारे सेल्स का गठन हो चुका है और प्रशिक्षण के कार्यक्रम के साथ साथ बाकी जितने भी चुनाव से संबंधित कार्यक्रम होंगे, निर्वाचन आयोग से प्राप्त हमारे जितने भी आदेश होंगे, जितने हमारे गाइडलाइंस होंगे, उसका तंतोतंत पालन करते हुए एक पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन देना ये हमारी जिम्मेदारी है और मैं चाहती हूँ सभी लोग इसमें शामिल हो। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें, जो हमारे LW अफेक्टेड ये होते हैं क्षेत्र है जहाँ के मतदान हमारे बूथ है, वहाँ पे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है। तो वो जब कंपनीज आती है तो उनका यहाँ पे स्टे भी होता है मतदान के 2-3 दिन पूर्व से और मतदान शांतिपूर्वक कराते हुए जिला पुलिस बल के साथ दोनों मिलकर कोऑर्डिनेशन से